यहाँ से हम इंग्लिश है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेट्स गो। अब देखें डेटाबेस का नाम अगेन हमने वही फोल्डर नेम और जो डेटाबेस बनाया उसका एज इट इज़ रखेंगे, EasyTech। यूज़र नेम हम क्या रखेंगे, रूट। हमने हमेशा याद रखना है, रूट रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो आप रूट रखेंगे। अब इधर डेटाबेस होस्ट भी हमने लोकल होस्ट अपने कंप्यूटर पे ही कर रहे हैं तो हम अपने पीसी के लिए लोकल होस्ट ही रखेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी वेबसाइट पे नहीं कर रहे। पासवर्ड हम कोई नहीं रखेंगे, सबमिट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल EasyTech में खुश आमदीद। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट किया था, क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हमें वर्डप्रेस सिखाया जाए। इसलिए मैंने वर्डप्रेस कोर्स सिखाने के लिए आपको सबसे पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था, जिसमें मैंने वर्डप्रेस का पूरा इंट्रोडक्शन बताया था। अगर आपने इंट्रो वो मिस कर दिया है तो आई बटन जो राइट कॉर्नर में आ रहा है आप उसको क्लिक करके वो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो हमारा आज का जो सेकंड लेक्चर है जिसमें आपको लोकल होस्ट के बारे में बताया जाएगा एंड वर्डप्रेस लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस जो होता है ना, एक होता है ऑफलाइन होता है तो दूसरा ऑनलाइन होता है। तो जो ऑफलाइन वर्डप्रेस होता है इसकी भी मैं आपको साइंस समझाऊंगा, वो हम लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब लोकल होस्ट क्या होता है ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। तो बात यह है कि जब आप ये वीडियो लेक्चर कवर कर लेंगे तो आप कौन कौन से सवाल के जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले जो इस लेक्चर में आप सीखेंगे तो उसके बाद आप क्या जवाब दे सकेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में क्या है, व्हाट इज़ अ लोकल होस्ट, ये आप जानेंगे कि लोकल होस्ट क्या होता है। आखिरी वीडियो के बाद आप ये जवाब और प्रैक्टिकली आप बता सकेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ लोकल होस्ट इन वर्डप्रेस, लोकल होस्ट का जो रोल है वर्डप्रेस में क्या है। ठीक है ना, और डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वर्डप्रेस क्या होता है, और हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने के लिए पहले 3 क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे। तो अब देखें, आए समझते हैं व्हाट इज़ लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्या होता है। लोकल होस्ट इज़ द होस्ट नेम और द कंप्यूटर दैट इज़ currently in use to run a program in which the computer has the role as a virtual server। ठीक है ना, अब मैं पूरा पढ़ लूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ। In web development you can develop a server by editing the code in the local host and exporting your data to the server। अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखें लोकल होस्ट होता क्या है। लोकल होस्ट एक कंप्यूटर का नाम है, मतलब एक होस्टिंग है। जैसे आपको पता होना चाहिए, इसमें साथ साथ में आपको होस्टिंग और डोमेन का भी बता दूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि देखें होस्टिंग, अगर आपका घर है जिस एरिया में आप रहते हैं वो एक होस्ट हो, एक मतलब एरिया हो गया, एक जगह हो गई, एक स्टोरेज हो गई जिसमें कुछ मेंबर्स रहते हैं फैमिली के, मतलब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो रहते हैं। वो एक पनाहगाह है, वो एक जगह है, वो एक स्टोरेज है जहाँ आपकी डेटा सारी सर्वर, उसे हम सर्वर भी कह सकते हैं, लोकल सर्वर भी कह सकते हैं, लोकल होस्टिंग। अगर आप मेज़बानी कर रहे हैं तो आप मेज़बान हो गए। ठीक है ना, तो उधर आपको जगह दी जा रही है किसकी, स्टोरेज की। अगर आप खुद एक ऑनर हैं तो आप होस्ट भी हैं। ठीक है ना, तो ये एक एरिया हो गया किसका, स्टोरेज का। अब लोकल होस्ट लोकल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा अपना कंप्यूटर है, हमारा पर्सनल है। ठीक है ना, हम इसमें जो भी चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं। वर्चुअल सर्वर है, ठीक है ना, इसमें हमारे डेटा जो स्टोरेज होगी वो हमारे कंप्यूटर में होगी। ठीक है ना, लेकिन जो ऑनलाइन होता है ना उसमें क्या होगा, आपको इंटरनेशनल सर्वर के साथ एक्सपोर्ट करनी पड़ती है डेटा। मतलब वंस आपने वो एक्सपोर्ट कर दी तो उसके बाद आपका जो डेटा है वो ऑनलाइन हो जाएगा। मतलब आप जैसे अगर किसी भी गवर्नमेंट साइट पे जाते हैं, उन्होंने कोई भी जो अनाउंसमेंट की है तो वो सारों को नज़र आती है। लेकिन जो लोकल होस्ट में आप चेंजिंग करते हैं, जो भी डेटा रखते हैं, कोई भी उस डेटा को देख नहीं सकता सिर्फ आपके अलावा। ठीक हो गया। तो अब देखें लोकल होस्ट क्या है, ये प्रोग्राम हो गया जिसमें आपका एक वर्चुअल सर्वर होता है, वो आपका अपना कंप्यूटर होता है। अब ये थ्योरेटिकल आप समझें।
ठीक है, इसका आप प्रैक्टिकली कब मैं आपको सामने करके दिखाऊंगा। तो इन विच द कंप्यूटर हैज़ द रोल एज अ वर्चुअल सर्वर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एक वर्चुअल होता है, इसमें आपको दिखाई कोई चीज़ नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ आप मतलब एक डेटा स्टोर करते जाते हैं जैसे कंप्यूटर में करते हैं। इन वेब डेवलपमेंट यू कैन डेवलप अ सर्वर बाय एडिटिंग द कोड इन द लोकल होस्ट एंड एक्सपोर्टिंग योर डेटा टू द सर्वर। अब बात याद रहे कि कोडिंग शोडिंग कोई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक सेटिंग होती है। आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक क्लाइंट ने आपको दिया है कि भाई एजुकेशन पे मुझे वेबसाइट बना दें, तो पहले आप लोकल होस्ट पे बनाएंगे, फिर उसको पहले चेक करवाएंगे, अगर वो ठीक लगा उसको तो आप ऑनलाइन उसको एक्सपोर्ट करके उसको दे देंगे कि भाई ये लें आपका प्रोजेक्ट बन गया है। अच्छा, दूसरा क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लोकल होस्ट इन वर्डप्रेस। लोकल होस्ट का दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बताया, जो आप जान पाएंगे इस लेक्चर के बाद, मतलब जवाब दे सकेंगे, वो है वर्डप्रेस लोकल होस्ट होता क्या है। जस्ट मतलब उसका रोल क्या होता है, रोल ऑफ लोकल होस्ट इन वर्डप्रेस जस्ट टू डेवलप एंड डिज़ाइन वेबसाइट। सीधी सी बात है, लोकल होस्ट आपको इसलिए दिया जाता है कि आप अपना प्रोजेक्ट बना के चेक करें, ताकि आप कोई अगर एरर करते हैं तो वो आप ओमिट करके फाइनली फिर आप एक्सपोर्ट करें प्रोजेक्ट को। इसके अलावा आप अगर ऑनलाइन ही इसको डायरेक्टली बनाते हैं वर्डप्रेस की साइट को, तो क्या होगा कि आप उसको वो नहीं कर सकते, मतलब रिमूव तो करेंगे, लेकिन गूगल का एल्गोरिथम है, अगर एक चीज़ आपने एक वर्डिंग लिख ली या एक डिज़ाइनिंग कर ली, अगेन उसको चेंज करने में, क्रॉल करने में टाइम लगता है। तो जस्ट टू डेवलप एंड डिज़ाइन अ वेबसाइट एंड टेस्ट इट ऑन द लोकल होस्ट. It is very important because it helps us to test the project before exporting it online server. It helps in avoiding errors that you create while creating new project. मतलब बात ये है कि इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर प्रोजेक्ट में कोई गलतियां हो जाती हैं तो आप उसको इधर ही सेट कर सकते हैं लोकल होस्ट पे, इसमें वो गलती किसी और को नहीं दिखाई देगी, इधर ही आप सेट करेंगे। जब एक मरतबा पूरी परफेक्ट हो जाएगी तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन सर्वर। तो ये होता है एक रोल किसका, लोकल होस्ट का वर्डप्रेस में। मतलब वर्डप्रेस आप लोकल होस्ट पे इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से एक वेबसाइट को कम से कम जो भी गलतियां हो सकती है वो करके, मतलब ओमिट करके, रेक्टिफाई करके, फिर आप उसको ऑनलाइन सर्वर पे सेंड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब रोल हमने जान लिया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वर्डप्रेस क्या होता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर में भी बताया था और प्रीवियस जो हमने सवाल पढ़े उसमें भी बताया था कि ऑफलाइन में क्या होता है कि आप एक प्रोजेक्ट टेस्ट करते हैं। मिसाल तौर, ऑफलाइन हेल्प अस टेस्ट द प्रोजेक्ट, online is the main project you export from localhost to online server. So the main difference is that the localhost website is offline and no one can see it. In contrast, the online website can be viewed by the world. अब वर्डप्रेस पे जो ऑनलाइन वेबसाइट बनाई जाती है उसमें क्या हो जाता है आपका कि आपको सारी दुनिया देख सकती है, जिसको मतलब जिस कंट्रीज़ को आपने एक्सेस दिया हुआ है। एक्चुअली ये ऑनलाइन सर्वर होता है कि एक मरतबा जो अपलोड हो जाए, पर आपने देखिएगी कुछ वीडियोस होती हैं, कोई कंटेंट होता है जो वायरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया उसको देखना शुरू कर लेती है। तो डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन और ऑनलाइन वर्डप्रेस सिंपल है कि ऑफलाइन आपका लोकल होस्ट जो होता है वो आपके कंप्यूटर में एक वर्डप्रेस वेबसाइट एज अ प्रोजेक्ट बनाते हैं, और ऑनलाइन जब उस प्रोजेक्ट को आप क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ऑनलाइन सर्वर पे, तो वो हो जाती है आपकी ऑनलाइन वर्डप्रेस वेबसाइट। तो ये हो गया आपका क्या आज के ये 3 सवाल। अब हम पढ़ते हैं कि लोकल होस्ट जो इंस्टॉल होता है वो कैसे होता है हमारे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है लोकल होस्ट पे। तो अब वो हम पढ़ेंगे। आए तो बढ़ते हैं। देखें, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट। लोकल होस्ट पे कैसे होता है। सो इट इज़ द टाइम टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट। लोकल होस्ट पे कैसे करते हैं, आए देखते हैं, बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ। अब देखें, लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल ज़ैम्प ऑन योर कंप्यूटर और ऑन योर पीसी। सबसे पहले जाएंगे हम गूगल पे, इधर हम डाउनलोड करेंगे ज़ैम्प, डाउनलोड ज़ैम्प, इधर लिखा हमने ज़ैम्प। सबसे पहले जो हमारा आएगा, जो न्यू वर्जन होगा वो हम डाउनलोड करेंगे।
मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताऊँगा कि आप ज़ैम्प कहाँ से डाउनलोड करें। अच्छा, आ गया हमारे सामने। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़ैम्प हमने विंडोज़ के लिए करना है। ठीक है, हम सबसे पहला जो वर्जन होगा हम वो उसको इधर से जैसे ही आप डाउनलोड क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक हो गया। फौरी तौर पे जैसे ही आप करेंगे तो आपका डाउनलोड का लिंक आ जाएगा और ये देखें योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। अब जैसे ही डाउनलोड हो जाए तो हम इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अब मैंने क्योंकि डाउनलोड किया हुआ है तो हम सबसे पहले इधर आएंगे। ठीक हो गया। और यहाँ मैंने सॉफ्टवेयर के नाम से फ़ोल्डर रखा हुआ, इसमें हमने ज़ैम्प का फ़ोल्डर खोला। ठीक हो गया। इसको हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अब ये ज़ैम्प आपके सामने वेलकम हो गया। ये आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, लेकिन आपने उसको ओके करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। GC फाइल में आपने डाउनलोड इंस्टॉल करना है और ये अब हम इंस्टॉल कर रहे हैं ज़ैम्प को। ठीक हो गया। ये कुछ टाइम लेगा आपसे। अच्छा, जैसे ही आपका ज़ैम्प हो गया हमारा, आपने सबसे पहले क्या करना है, C में जाना है। आपके यहाँ पर C, जैसे ही आप C फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा ज़ैम्प का फ़ोल्डर। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो हमने जो भी इंस्टॉलेशन करनी है, जो भी हमने लोकल सर्वर पे अपना प्रोजेक्ट या वेबसाइट बनानी है, वो htdocs फाइल में बनानी है। अब यहाँ पर क्या बनाना है, अब हम हमारा जो दूसरा स्टेप होगा वो क्या होगा, दूसरा स्टेप हमारा क्या है, सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, हमने जो ज़ैम्प इंस्टॉल कर लिया, अब हमने वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। वर्डप्रेस डाउनलोड करके फिर उसको हमने पेस्ट करना है htdocs फोल्डर में। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने इस पे गूगल पे हम लिखते हैं। अब यहाँ याद रहे, एक आता है वर्डप्रेस, ठीक है ना, यहाँ आएगा वर्डप्रेस, एक आता है ORG और एक आता है वर्डप्रेस। यहाँ जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ आप एक ऑनलाइन वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, इसके पैकेजेस होते हैं, प्लान होते हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है ना, कि आपको सिर्फ वर्डप्रेस होस्टिंग चाहिए, वेबसाइट बिल्डर पूरा चाहिए, डोमेन के साथ एक होस्टिंग चाहिए। ठीक है ना, लेकिन आपने यहाँ नहीं आना, आपने आना है CMS वाली जगह पे, wordpress.org। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, वंस आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस आया गेट वर्डप्रेस। ठीक है, अब सबसे जैसे ही गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये आ गया, यही इंटरफेस आता है। ठीक हो गया। डाउनलोड वर्डप्रेस हमने ये वाला, अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका इधर चला गया डाउनलोड के ऑप्शन में, लेकिन मैंने क्योंकि कैंसिल करना है, क्योंकि मैंने किया हुआ है, मैं अगेन नहीं करूँगा। अब हम आ जाते हैं वापस अपने ये सॉफ्टवेयर वाले फ़ोल्डर पे। सॉफ्टवेयर वाले फ़ोल्डर पे हम वर्डप्रेस पे जाएंगे। वर्डप्रेस हम इसको कॉपी करने से पहले हम जाएंगे C फोल्डर में। अगर आपको याद हो, हम गए थे ज़ैम्प फोल्डर में, ज़ैम्प htdocs में। अब हमने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, मतलब वेबसाइट किस चीज़ की बनानी है, उसका नाम क्या रखना है, वो उस नाम के हिसाब से हम फोल्डर बनाएंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं EasyTech जो हमारा चैनल है उसी की एक वेबसाइट बना रहा हूँ। एक एग्जांपल तौर पे आप इसी के ऊपर मैं आपको सारा प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। EasyTech नाम रखा। अब वापस आएंगे जहाँ हमने वर्डप्रेस डाउनलोड करके रखा होगा, ये हम आ जाते हैं डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर में जहाँ आपने वर्डप्रेस रखा था। इसको हम कॉपी करते हैं और जाते हैं अपने htdocs फोल्डर में जहाँ हमने इसका नाम फोल्डर बनाया था। एक सिंपल फर्स्ट स्टेप था हमारा, फोल्डर बनाया। फोल्डर में हमने क्या रखना है, वर्डप्रेस पेस्ट करना है। वंस आप वर्डप्रेस पेस्ट कर लें तो आपने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट फाइल्स करना है, ओके करना है। जैसे ये फ़ोल्डर हो जाएगा, वंस ये हो जाए आपका, तो मैं आपको बताता हूँ आपको सेकंड स्टेप क्या करना है। अब ये हो गया, अब आपने इसको डिलीट कर देना है। ठीक हो गया। अब वर्डप्रेस को ओपन करना है। ये सारे इधर से Ctrl+X मतलब कट करना है, वापस आना है। जो आपने EasyTech में फ़ोल्डर बनाया था इधर आपने पेस्ट करना है। ये हो गया आपका, इसको अब डिलीट कर देना है। ठीक हो गया, ये डिलीट हो गया। अब आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, अब आपने थर्ड स्टेप आपने क्या करना है,
मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इसमें हम जो प्रोसीजर, मैं आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको स्टेप्स याद रहें, कोई भी कमी ना हो, कि आपको एक चीज़ वन बाय वन समझ आए। फाइनली इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन योर लोकल होस्ट। अब ज़ैम्प हमने क्योंकि डाउनलोड करके रखा है और इंस्टॉल भी कर लिया। अब हम जाते हैं, थर्ड स्टेप हमारा क्या है, इधर ही न्यू फोल्डर में जाके शॉर्टकट लाना है किसका, सी में जाके, क्योंकि बार बार आप इजीली आप इसको एक्सेस कर सकें तो आप सी में जाएं। सी में जाके ज़ैम्प को क्लिक करें और इधर होगा ज़ैम्प कंट्रोल, इसको ओपन कर लें, नेक्स्ट कर लें, फिनिश कर लें। ये आ गया आपका, इधर रख लें। अब जब भी आपको रन करना हो इधर से ज़ैम्प ओपन करें, फिर एक दो चीज़ें इधर स्टार्ट करनी है। अब मैंने MySQL भी इसको मैंने पहले स्टार्ट कर लिया था। अब इसको अपाचे और MySQL को हमने रन करना है, फिर इसको मिनिमाइज़ करना है, बंद नहीं करना, याद रहे, ठीक है। फिर हमने आना है अपने इस पे ब्राउज़र पे, और इधर क्या लिखना है, हमने लिखना है आपके लिए, ये आपने वेबसाइट, बहुत से लोग इधर क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या लिखना है, लोकल होस्ट, ठीक है, उसके बाद /php my admin, ठीक हो गया। इसको हमने क्लिक करना है, ये कुछ सेकंड्स आपसे लेगा क्योंकि हम सर्वर पे एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो ये कुछ देर लेगा आपसे। अब इधर सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, डेटाबेस बनानी है। इधर आप डेटाबेस पे क्रिएट करेंगे। अब याद रहे ये वेबसाइट जो हमने फ़ोल्डर बनाया था कहाँ, htdocs में। मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ। हम ज़ैम्प फोल्डर में सी में गए, ज़ैम्प में गए, htdocs में गए। ये हमने EasyTech जो नाम इधर रखा है, इसमें ज़रा ज़ेर ज़बर की भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना है आपने, ठीक है। ये हम आए इधर डेटाबेस का हमने क्या रखना है नाम, वही EasyTech रख के हमने इसको फाइनली कोलेशन पे रखना है और ये हमने क्रिएट करना है। डेटाबेस आपका बन गया है। अब आपने सिंपली इसको इधर से क्लोज करना है और हमने जो नाम दिया है हम वो ओपन करेंगे। कैसे, अगेन लोकल होस्ट /EasyTech इंटर। जैसे ही आप EasyTech इंटर करेंगे तो अब आपके सामने आ जाएगा एक इंटरफेस कि भाई आप अब इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जो स्टेप्स ये हैं इसको आपने काइंडली बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अगर इसमें ज़रा सी भी गलती हो गई तो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट बनने में इश्यूज़ आ सकते हैं। अब यहाँ से हम इंग्लिश है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, लेट्स गो। अब देखें डेटाबेस का नाम अगेन हमने वही फोल्डर नेम और जो डेटाबेस बनाया उसका एज इट इज़ रखेंगे, EasyTech। यूज़र नेम हम क्या रखेंगे, रूट। हमने हमेशा याद रखना है, रूट रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो आप रूट रखेंगे। अब इधर डेटाबेस होस्ट भी हमने लोकल होस्ट अपने कंप्यूटर पे ही कर रहे हैं तो हम अपने पीसी के लिए लोकल होस्ट ही रखेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली किसी वेबसाइट पे नहीं कर रहे। पासवर्ड हम कोई नहीं रखेंगे, सबमिट कर देंगे। वंस आप सबमिट करते हैं तो रन द इंस्टॉलेशन। अब फाइनल स्टेप आएगा कि आप साइट टाइटल क्या रखते हैं। आप रखते हैं EasyTech, वही आपने नाम रखा। यूज़र नेम क्योंकि भूल जाता है बंदों को तो आप क्या करें, सिंपली रख लें एडमिन। और ये याद रहे कि आप जब एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, जी मुझे कंफर्म है, कोई नहीं मेरी चोरी होने वाली क्योंकि आपके कंप्यूटर में कोई आपकी है खामखा चोरी नहीं कर सकता। ये याद रखना है कि आपने ईमेल ज़रूर देनी है। अब ईमेल क्या देनी है वो मैं आपको शो नहीं करूँगा। वंस आपने ईमेल दे दी, अब आप क्या करें, इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे। अब थोड़ी देर में आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। आप सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, ओके कर दें, नेवर कर दें, ठीक है। अब लॉगिन करेंगे। अब देखें बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि यार हमने जो बनाया अब उसको खोलेंगे कैसे अपनी वेबसाइट को। तो मिसाल तौर ये आपने याद रख देना है। अगर ये भूल भी जाते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, लोकल होस्ट
/EasyTech या जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है /wp-login.php। अब आप क्या रखेंगे, एडमिन हो गया और इधर भी एडमिन हो गया। लॉगिन करेंगे, रिमेंबर भी कर दें, जान ही छूट जाएगी, बार बार पासवर्ड और यूज़र नेम लिखने का फ़ायदा नहीं है। लॉगिन करें, ये हो गई आपकी मुबारक को वेबसाइट बन गई। ये अगेन और अगेन नोटिफिकेशन इसलिए दे रहा है कि आपका पासवर्ड वीक है। ठीक है, ये हो गया आपका। मैं आपको दिखा दूँ, विज़िट वेबसाइट। हम विज़िट वेबसाइट करते हैं, ये आपकी वेबसाइट है। माशाल्लाह से आपकी वेबसाइट बन गई है। लेकिन आप कहेंगे ये क्या है सर, ये कैसी वेबसाइट है? तो इसको एक प्रोफेशनल बनाने के लिए भी आपको अगले लेक्चर का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब यहाँ तक आज का था हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको ये सारा, ये जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ये सारा पढ़ाऊँगा। मतलब अगले लेक्चर में हम 1 बाय 1 क्या पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि भाई हम इस वेबसाइट का थीम कैसे, कौन सा थीम लगाएं कि आपको एक वेबसाइट, एक प्रोफेशनल वेबसाइट नज़र आनी चाहिए। और वो कौन सा थीम होगा जो आपको आसानी से, अगर आप जब गूगल एड्स लगाते हैं तो उसके लिए भी फ्रेंडली हो और यूज़र फ्रेंडली हो। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर बहुत पसंद आई हो तो वीडियो के ऊपर कमेंट करें अपना। और अगर किसी का भला चाहते हैं, किसी का अच्छा चाहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि पाकिस्तान की इकानमी जो डाउनफॉल है इतना, वो आप डॉलर्स लाएं, गोरों को ये वर्डप्रेस वेबसाइट बना के दें। और यकीन करें, एक वर्डप्रेस का आपको 200 और 150, 200, 250, 300 डॉलर भी आपको मिल सकते हैं अगर आप फाइवर और अपवर्क और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है उस पर अगर ये स्किल सीख के अर्न करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।